साथियों, संसद में इस समय संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में परिचर्चा चल रही है, जिसमें राज्यसभा में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर जो टिप्पणी की गई है, जिसका प्रतिपक्ष ही विरोध नहीं कर रहा है बल्कि देश भर में उसका विरोध किया जा रहा है। डॉक्टर अंबेडकर किसके लिए मसीहा थे, ये तो वो लोग अच्छी तरह जानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं मना किया था, मुझे भगवान मत बना देना, मेरी मूर्ति की पूजा मत करना। आप अगर मेरी पुस्तकों को पढ़ेंगे, मेरे विचारों पर चलेंगे, तो आप आगे बढ़ेंगे, और यदि मुझे भगवान मानकर मेरी मूर्ति की पूजा करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उनको अपना मसीहा कौन कौन मानता है? लोग जो कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर दलितों के मसीहा थे, उनका कद छोटा करते हैं ऐसे लोग। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ा नहीं है, तभी वो ऐसी बात, ओछी बात कहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ दलितों के मसीहा नहीं थे। सबसे पहले बता दूं, भारत की जो आबादी है, एक तो सभी के मसीहा थे, और सबसे बड़े मसीहा भारत की 50% आबादी जो फीमेल लेडीज की है, औरतों की है, उनके मसीहा थे। उनके हक अधिकार जो इस समाज ने, यहाँ की कानून व्यवस्था ने छीन रखा था, उन औरतों को, उन स्त्रियों को, उन लेडीज को पुरुषों के बराबर धन, संपत्ति, उद्योग, वोट, सर्विस और राजनीति में बराबर का हिस्सा देकर बराबरी का हक अधिकार देने का काम डॉक्टर अंबेडकर ने किया है। इसलिए 50% औरतें, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन, सभी के वो मसीहा। दूसरे नंबर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के आदिवासियों को उनके हक, अधिकार और समानता के अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का अधिकार देकर उनके मसीहा हैं। तीसरे नंबर पे बात करें तो भारत के अनुसूचित जाति के लोगों को हक, अधिकार दे करके शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने का अधिकार, सारे अधिकार दे करके उनके मसीहा है। इसके बाद बात करते हैं चौथे नंबर पर, तो भारत की जो ओबीसी जातियां हैं, जो आरक्षण का विरोध कर रहे थे, इसके बावजूद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 340 में उनके आरक्षण का प्रावधान दिया और उनको सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार दिया। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ओबीसी के मसीहा। इतना ही नहीं, डॉक्टर अंबेडकर मुसलमानों के मसीहा। उनको भारत में रहने, भारत की नागरिकता, भारत में समानता, स्वतंत्रता, सारे अधिकार और अपने धर्म के अनुसार उसका पालन करने की स्वतंत्रता देकर वो मुसलमानों के मसीहा। और जब जब मुसलमानों पर धर्म के आधार पर या अन्य किसी को बेस बनाकर उन पर अन्याय या अत्याचार किया जाता है, तो संविधान प्रदत्त अधिकारों को लेकर
वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लड़ते हैं और संविधान दिखाते हैं कि मुझे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये अधिकार दिए हैं, इसलिए हम भारत के नागरिक हैं और भारत हमारा देश है। तो साथियों, डॉक्टर अंबेडकर मुसलमानों के भी मसीहा हैं। डॉक्टर अंबेडकर ईसाइयों के भी मसीहा हैं। ईसाइयों को भारत में रहने, भारत की नागरिकता देने, भारत में उनको समानता, स्वतंत्रता और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने, अपने धर्म के अनुसार जीवन जीने का अधिकार देते हैं। उनके साथ भी कोई भेदभाव किया जाता है तो वो भी संविधान के अधिकार के तहत उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के उसको चैलेंज करते हैं कि मुझे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये अधिकार दिया है, हम भारत के नागरिक हैं, मुझे समानता का, स्वतंत्रता का, शिक्षा का, भारत की नागरिकता का अधिकार है। इतना ही नहीं, डॉक्टर अंबेडकर ने सिखों को भी अधिकार दिए हैं, उनको भी समानता, स्वतंत्रता और अपने धर्म के अनुसार धर्म का पालन करने का अधिकार दिया है, जिसके कारण जब उन पर अन्याय अत्याचार होता है तो वो भी संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में उनको चैलेंज करते हैं और राहत पाते हैं। इतना ही नहीं साथियों, मुट्ठी भर लोग जो डॉक्टर अंबेडकर को जितना दबाना चाहते हैं, दबाने का प्रयास किया है, तो डॉक्टर अंबेडकर उतना ही ऊंचाइयों को उठे और उनका भारत में ही नहीं, आपको पता हो कि 150 देशों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस मनाया जाता है। करीब 10 देशों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाई जा चुकी है, जिसमें बहुत से देश नामी गामी देश हैं, वो चाहे अमेरिका हो, जापान हो, वियतनाम हो, थाईलैंड हो, कोरिया हो और आपका पड़ोसी देश चाइना विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बना रहा है, वो वहां स्थापित करेगा। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कद जो लोग छोटा करना चाहते हैं, वो ऐसी चीज है कि उनका कद उतना ही बढ़ता चला जा रहा है। ये एक बड़े अचंभे की बात है, आश्चर्य की बात है। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 150 देशों में मनाया जाना छोटी बात नहीं है। यद्यपि जब बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ था तो उनका अंतिम संस्कार करने के लिए दिल्ली में जगह नहीं दी गई, उनको बंबई भेजा गया। अब वो बंबई और दिल्ली दोनों जगह विदेशी जब आते हैं और बाबा साहब की समाधि स्थल पर जाना चाहते हैं, तब उन्हें बताया जाता है वो तो बंबई में है। तो बंबई जाते हैं और उस चैत्य भूमि की जहां पर बाबा साहब का अंतिम संस्कार हुआ था, वहां की कुछ मिट्टी अपने देश ले जाते हैं। ऐसा महामानव जिसे विदेशी लोग कितना प्यार करते हैं, उस मिट्टी से कितना लगाव रखते हैं, जिसे बड़े प्यार से अपने साथ विदेश में ले जाते हैं, उस डॉक्टर अंबेडकर का जो भी कद छोटा करना चाहता है, वो छोटा नहीं, वो उतनी ज्यादा बढ़ता जाता है। आप देख लें, जब से ये प्रकरण संसद में उठा है, राज्यसभा में उठा है, पूरे देश में, और देश में ही नहीं विदेशों से भी फोन आ रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर पर फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम भरे पड़े हैं। डॉक्टर अंबेडकर विश्व में अगर सबसे ज्यादा अगर नाम व्हाट्सएप पे यूज होता है तो डॉक्टर अंबेडकर का नाम है, जय भीम का नाम है। उसे जितना दबाएंगे उतना ही बढ़ता जाएगा। ये तो उनके हित की बात है, डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान की बात है। ये डॉक्टर अंबेडकर का जो अपमान करेगा उतना ही उनका सम्मान बढ़ता जाएगा। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है
कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें।